4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, 25 लाख किसान भी वही हैं और दिल्ली के बॉर्डर भी वही हैं। तानाशाह डरता है, वो अपनी किलेबंदी करता है। तो ये किलेबंदी कर ली है तानाशाह ने, और जब किसान आएगा ये किलेबंदी तोड़ देगा। किसान भी वही है, ट्रैक्टर भी वही है, बॉर्डर भी वही है, सरकार भी वही है। 17 तारीख का इंतजार है। मांग मानेगा, आर पार होगा, या तो मांग मानेंगे या किसान को गोली मारेंगे। दिल्ली का नाम और किसान आंदोलन सबके जबान पर अब दिमाग पर घूम रहा है। जिस तरीके से पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने के लिए 13 तारीख से जद्दोजहद शंभू बॉर्डर पर कर रहे हैं, लेकिन वहां की सिक्योरिटी हरियाणा तक एंटर नहीं करने दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या किसान, क्या उनके ट्रैक्टर दिल्ली के वीआईपी रोडों पर नहीं चल सकते हैं? क्या हमारे जो पंजाब का हिस्सा है वो हमारे देश में नहीं है क्या? जिस तरीके से सड़कों पर कील लगाई गई है, कांटे लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग्स की गई है, एक नारा दिया जाता है देश में जय जवान जय किसान, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आती है जब किसान और जवान आमने सामने हो जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले किसान आंदोलन से वो सुर्खियों में आए थे। हरेंद्र ताऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यह आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि सरकार बात मानेगी कि नहीं? ताऊ बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। ताऊ, एक बार किसान आंदोलन हुआ जो लगभग 13 महीने चले, उसके बाद फिर किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। सरकार से तीसरी बार वार्ता, क्या लगता है सरकार क्यों नहीं किसानों की बातों को मान रही है? देखिए, सरकार तो बात मान ले, जब देश में सरकार ना हो तो बात कैसे माने? क्योंकि जो ये सरकार बनी हुई है ये उद्योगपतियों के चंगुल में फंस चुकी है। तो उद्योगपति नहीं चाहते कि किसान की कोई भी मांग मानी जाए। उद्योगपतियों की निगाह हमारी जमीनों पर है। उन जमीनों को हड़पने के लिए उद्योगपति हमें गरीब रखना चाहते हैं, कमजोर रखना चाहते हैं, तभी तो हमारी जमीनें बिकेंगी। किसान जब शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए वो दिल्ली आना चाहते हैं, तो क्या लगता है वीआईपी सड़कें ट्रैक्टर के टायर नहीं चल पाएंगे क्या? ये सोचने वाली बात है। जब देश आजाद हुआ था और जब पहली बार 26 जनवरी की परेड दिल्ली की सड़कों पर निकली थी तो वहां ट्रैक्टर से निकली थी, और तब से ट्रैक्टर नहीं आए थे। तो ये आएंगे, दिल्ली भी आएंगे, हैदराबाद भी जाएंगे, बनारस भी जाएंगे, कलकत्ता भी जाएंगे, ट्रैक्टर सब जगह चलेगा। देश हमारा, किसान हमारे, ट्रैक्टर हमारे, सड़कें हमारी, फिर किले कहां से? उद्योगपतियों से। क्या लगता है ये जो कीलें लगी हुई हैं दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे, इन किलों की जरूरत अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पर नहीं है क्या? ये तो सरकार बताए। देश का प्रधानमंत्री अपने देश की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं आता है, विदेश चला जाता है। देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकता बेटियों के लिए, विदेश चला जाता है। देश का प्रधानमंत्री किसान सड़कों पर है, आंसू गैस के गोले खा रहा है, उनसे बात करने का उसके पास समय नहीं है। पूरे 10 साल में एक बार बता दो देश के प्रधानमंत्री ने कभी किसानों से बात की हो? तो फिर सिर्फ माफी मांगने आ गए थे क्या? लगता है वो भी अपना टीवी पे बैठ के बैठी थी, किसान से बात नहीं की। 3 साल पहले हमारी वार्ता टूटी थी सरकार से, और 3 साल में पहली बार अब इन किसानों से वार्ता हुई है। कम से कम भारत सरकार ने बात तो की है। हम तो 3 महीने से देख रहे थे कि शायद हमारे हिंदुस्तान में भारत सरकार है ही नहीं, अगर होती तो बात करती। तो ये है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश में कोई समस्या हो और सरकार उससे बात ना करे, तो ये पहली बार हम देख रहे हैं। ताऊ, देश को मजबूत करने के लिए जय जवान जय किसान, एक ऐसी परिस्थिति, वही जवान वही किसान आमने सामने, क्या लगता है ये जो दूरी है किसान और जवान की, ये दूरी कब खत्म होगी? ना दूरी कहाँ है, आमने सामने तो खड़े हैं। वो हमारे बच्चे हैं और अपने बच्चों से हम दूर जा ही नहीं सकते। जहां हमारे बच्चे होंगे हम जरूर पहुंचेंगे, और जब हम आते हैं तो हमारे बच्चे बड़ा धूम धड़ाके से हमारा स्वागत करते हैं। शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है ड्रोन, और किसानों की तरफ से पतंग, आंसू गैस, किसानों की तरफ से जो है गीले कपड़े, ये सब तरीके कहां से आ गए? देखिए, जो किसान है वही जवान है। तो जो किसान हैं ये पहले फोर्स में भी रहे हैं,
इनकी सारी जितनी भी इंटेलिजेंस है उनमें भी रहे हैं, तो सब जानते हैं हम तो देसी वो जानते हैं सारे नुस्खे, तो हम देसी इलाज कर देते हैं उनका। पंजाब के किसान चल दिए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे में यूपी के बॉर्डरों की बात करें, यूपी के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, लेकिन किसान यहाँ अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कारण रहा है कि यहाँ से किसान अभी नहीं जा पा रहे हैं? अभी तो हमने कहा भी नहीं हम चल रहे हैं और सारे बॉर्डर सील कर दिए। बस ये डर काफी है सरकार को, और कितना डर लोगे इसको। तो जो तानाशाह डरता है वो अपनी किलेबंदी करता है, तो ये किलेबंदी कर ली है तानाशाह ने, और जब किसान आएगा ये किलेबंदी तोड़ देगा। किसान से कैसा डर? ये तो सरकार बताए क्यों डर रही है। तानाशाह को अपने साथ रहने वालों से भी डर लगता है, तो ऐसे ही हमारा तानाशाह डर रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव से जो ठीक पहले वादे हुए, माफीनामा हुआ किसानों के बीच, प्रधानमंत्री माफी मांगे, क्या वो छलावा था क्या? अभी तक ना तो उन्होंने बातें मानी, बात मान देते तो क्या किलेबंदी और किसानों को दिल्ली आना पड़ता क्या? उसी लिए तो किसान दिल्ली आ रहा है कि जो आपने वादे किए थे आप उनसे मुकरे क्यों, भागे क्यों, वो अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए, तो उन्हीं के लिए आ रहे हैं। चुनावी माफी था क्या? हो सकता है। तो किसान भी समझ गया जब ये नेता चुनावी वादे कर सकते हैं तो हम अपने चुनावी वादों के लिए क्यों नहीं आ सकते, हम भी आ गए। लोकसभा चुनाव करीब है, फिर माफी मांग लेंगे। मांगे तो देश देखेगा। तो माफी मांगने से किसान हट जाएंगे? आपकी बार मांगे अपनी पूरी करवा के ही। एक बार धोखा खाओगे, 2 बार धोखा खाओगे, तीसरी बार कोई धोखा नहीं खाता। तो ये धोखा खाने वाली बात नहीं है। नहीं, अब धोखा नहीं खाएगा किसान। किसान आ रहा है और बैठेगा, मांग मानेगा, आर पार होगा। या तो मांग मानेंगे या किसान को गोली मारेंगे। तो यूपी के जो ट्रैक्टर हैं वो तैयार हो गए हैं कि नहीं 6 महीने के राशन लेके? तैयार खड़े ट्रैक्टर यूपी के क्यों, हमने तब भी कहा था, हम आज फिर कह रहे हैं 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, 25 लाख किसान भी वही हैं, और दिल्ली के बॉर्डर भी वही है। देखते रहो। अच्छा, ये लोगों के बीच में एक सवाल है, जो पॉलिटिकल सवाल है, जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ चले गए, इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के लगता है जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ चले गए इसलिए शांत बैठ गए। देखिए भाई, वो सम्मानित व्यक्ति है, उस पर तो हम लोग कोई बोलता ही नहीं। रही राजनीति की बात, तो राजनीति की बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो अपने अधिकार मांगना सबका अधिकार है, अपने अधिकार को अधिकारों के लिए आ रहे हैं। सारा किसान है, आएगा सब दिल्ली। 17 तारीख को मीटिंग है, सब उसमें हो जाएगा निर्णय और सब लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 17 के बाद जो है तैयारी अब यूपी बॉर्डर पर भी हो जाएगी। तैयारी तो आज भी है, आदेश का इंतजार है। राशन पानी लेके तैयार है। राशन तो हम जो घर खाना है वही वहां खा लेंगे, राशन क्या लेकर जाना, राशन तो सबका है, सब रहेगा। राशन भी वही है, किसान भी वही है, ट्रैक्टर भी वही है, बॉर्डर भी वही है, सरकार भी वही है। 17 तारीख का इंतजार है। नहीं, 17 तारीख का इंतजार नहीं, किसानों की या तो सरकार बात मान ले, जो किसान संगठन चले हुए हैं, या उन पे अगर जाति की गई तो ना वो किसान हमसे दूर हैं, ना दिल्ली हमसे दूर है। देश का सब किसान एक साथ है, एक साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया था। बिल्कुल इस तरीके से जो पंजाब के किसान हैं वो आंदोलन करने के लिए दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें जो है हरियाणा बॉर्डर पर ही कहीं ना कहीं नाकाम होते हुए नजर आ रही। लेकिन किसान वहां से जिद पर अड़े हुए हैं, पीछे जाने का भी नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में हरेंद्र ताऊ जी ने साफ तौर पर कहा है कि 17 तारीख को हम लोगों की मीटिंग हो रही है, सरकार अगर किसानों की बात नहीं मानेगी तो हम लोग भी राशन पानी सब कुछ लेकर के बिल्कुल तैयार हैं। एक इशारे का इंतजार है, उसके बाद हम लोग भी दिल्ली कूच करेंगे। और तमाम बातें हुई, तमाम वार्ता हुआ, लेकिन अब की बार अपनी मांगों को लेकर के ही वापस जाएंगे। हरेंद्र ताऊ जी से जो हमारी बातचीत हुई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।